गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से जुड़े जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? हमारा आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। अभी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? CSIR ने। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने किया है। तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। यहाँ के CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने अभिसंधान ऐप शुरू किया था। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। मातृ स्मृति योजना का संबंध भी पश्चिम बंगाल से है। स्नेहर पोरोस योजना पश्चिम बंगाल और प्रचेष्टा योजना, ये सभी योजनाएं पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारा आंसर है कर्नाटक। ठीक है, तो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा और 40,000 रोजगार सृजन करेगा और 5,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित करेगा। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटक की। तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर और CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक ने किया था। आप्था मित्रा ऐप कर्नाटक और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक। ठीक है, कोरोना वॉच का संबंध कर्नाटक से है। बुखार क्लिनिक कर्नाटक में खोला गया था। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ भी कर्नाटक ने किया था। ठीक है, कर्नाटक में एक शहर है हुबली, और हुबली क्यों चर्चा में था? क्योंकि कोविड-19 का पहला ऐसा पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ था वो हुबली का ही था। ठीक है, और हुबली ने अब तक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनाया है। ठीक है, बात करते हैं वहाँ के नृत्य की। तो यक्षगान, डोलू पुनीता नृत्य, ये सभी नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है। बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कौन कौन सा एक बार फिर देखेंगे? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? हमारा आंसर है सितंबर माह। ठीक है, PM मोदी की जो मन की बात एपिसोड था उसी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है। उसी मन की बात में इन्होंने घोषणा किया है कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और इस बार का ये जो मन की बात एपिसोड था ये अब तक का सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया जाने वाला एपिसोड बन गया है। ठीक है, स्टूडेंट ने इस पर इतना डिसलाइक किया है कि BJP को कमेंट तक डिसेबल करने पड़े हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया? हमारा आंसर है असम। ठीक है, असम की बात करें तो असम में अभी बच्चों का अखबार निकला है, द यंग माइंड्स शुरू किया गया है। तो असम में हुआ है। तो बात करते हैं असम की। कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। असम की ही हिमा दास हैं जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धनवंतरी योजना का संबंध कहाँ से है? तो असम से। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था असम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ, कौन थे? तो इनका नाम क्या है? जो रूबी, ये पुरुष थे जो लेखक थे। ठीक है, याद रखेंगे कि हाल में इनका निधन हुआ है। इनका नाम था जो रूबी, ये लेखक थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो हमारा आंसर एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क जो है अभी 3rd नंबर पर, मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए 3rd नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार इनकी कंपनी है। ठीक है, और स्पेस एक्स कंपनी भी एलन मस्क की ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैट बॉक्स पेश किया है? तो हमारा आंसर है ICICI प्रूडेंशियल ने मतलब इसने क्या किया, वॉइस चैट बॉक्स पेश किया है। किसने? तो ICICI प्रूडेंशियल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? तो हमारा आंसर होगा रूस। ठीक है, इसने अभी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है। तो रूस ने ऋण दिया है। तो बात करते हैं रूस की। इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के PM कौन है? मिथेल मित्सुतेन। ठीक है, रूस में क्वेश्चन पूछा है कि उरल का पहाड़ कहाँ है? तो रूस में है। बैकाल झील का संबंध भी रूस से है। यूरोप का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? माउंट एल्बरस, जो कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो मिडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली किसने विकसित की है? तो इंडियन रेलवे ने। ठीक है, अभी इंडियन रेलवे ने मिडबॉट को विकसित किया है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक भारत ने निर्धारित किया है कि 100 मिलियन टन कोयला का गैसीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, कोयले का गैसीकरण क्यों किया जाता है? जिससे कोयला से कम पॉल्यूशन हो, इसीलिए उसका गैसीकरण किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ हुआ? हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है। तो बात करते हैं यूपी की। तो यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना भी यूपी में शुरू की गई थी। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हमारा उत्तर प्रदेश बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। आरोग्य सेतु अनिवार्य किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने विकसित किया है? तो हमारा आंसर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने AIR स्कैनर ऐप विकसित किया है। जैसे कैम स्कैनर था, वो डॉक्यूमेंट का स्कैन कर लेता था, लेकिन ये चाइनीज ऐप थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह का एक ऐप तैयार किया है IIT बॉम्बे के छात्रों ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, और अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।